खुद भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता आया है और आपको भी पता है कि किसी भी कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज करता है। जब वक्त आएगा वो अपना प्रमाण देंगे, लेकिन आज क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कि वो भी अपना पक्ष रखे? हम तो उत्तर मांग रहे हैं, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जवाब भी नहीं मांगा जाए अगर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? और मैंने तो आपको दो तीन चीजों के साथ जोड़ा। उनके व्यवहार पिछले 2 सालों में जो व्यवहार रहा है, जिस तरह की धमकियां वो देते रहे हैं, उससे मैंने जोड़ा है। देखिए, दूसरी बड़ी बात अनामिका जी जो बताना बहुत जरूरी है, देखिए जहां तक हिंदुओं के हित का बात होता है, वहां पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है। आपने देखा 8 अगस्त को, गुरुवार की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने घर में एक मीटिंग की थी कि या घर पे या जहां भी मीटिंग की थी, एक डेलीगेशन से मिले थे। डेलीगेशन में जीन ड्रेस शामिल थे। जीन ड्रेस जो अपने आप को एक इकोनॉमिस्ट बताते हैं भी लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट हैं। अगले दिन जीन ड्रेस जो है दिल्ली में गिरफ्तार होते हैं प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए, और उनके साथ होते हैं नदीम खान जो ऑल इंडिया जमायत इस्लामी हिंद के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और नदीम खान का इतिहास रहा है कि वो बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत करते हैं। तो बड़ा प्रश्न यह भी है कि गुरुवार को जब हिंदुओं की जानें जो हैं बांग्लादेश में खतरे में थी, तो क्या राहुल गांधी जो अपने डेलीगेशन के साथ ये चर्चा कर रहे थे, ये मेंटोरिंग कर रहे थे, ये ट्यूटरिंग कर रहे थे कि आप प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को कैसे आगे बढ़ाएं? और यदि वो ऐसा कर रहे थे, अब जो आगे मैं दिखाने वाली हूँ, वापस लौट रही हूँ आप लोगों के पास, अब इसी पर आगे बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है बांग्लादेश में, उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश का हिंदू जाग उठा है। लेकिन भारत में वो लोग जो गाजा पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। हिंदुओं को लेकर सिंपैथी तो छोड़िए, वहां पर जो कुछ हो रहा है उन तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर डालकर अपनी ओर से ना कोई दुख व्यक्त किया जा रहा है और ना ही उस पर कोई बयान जारी किया जा रहा है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश में हो रही हिंसा या बांग्लादेश का माहौल खराब करने वाले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों को क्या संदेश दिया, सुन लीजिएगा। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनका सीधे सीधे दाना पानी बंद कर देंगे योगी आदित्यनाथ। क्या यही संकेत दे रहे हैं वो? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो एक्शन संभव है, उत्तर प्रदेश से एक्शन लिया जाएगा उन पर। कट्टरवादियों का क्या वो दाना पानी बंद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री आने वाले समय में ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या दाना पानी बंद कर सकते हैं? बांग्लादेशी घरों में चूल्हा भी नहीं जल पाएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ढेरों सामान बांग्लादेश भेजा जाता है। चावल, गेहूं, सब्जियां, चीनी, फल, तमाम चीजें वहां सप्लाई की जाती हैं और करीब 140 चीजें बांग्लादेश भेजता है उत्तर प्रदेश। इसमें सीमेंट भी है, चमड़ा भी है, ई रिक्शा, इंजीनियरिंग आइटम्स हैं। तो ऐसे में हिंसा के चलते 700 करोड़ का सामान अटका हुआ है। तो क्या ऐसे बड़े कदम उठा के या ऐसे बड़े संकेत दे के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सकता है? क्योंकि वहां के अंतरिम सरकार ने अभी तक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। बस बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं और कैसे भारत की ओर से इस पर संकेत दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की तपिश अब भारत में भी दिख रही है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो यहाँ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है।
प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा बंद करने की आवाज तेज होने लगी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा, जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीरें एक हैं, लोगों की मांग एक है। ये चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अयोध्या में जहां हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर लोग उतर आए, तो वहीं वाराणसी में स्थानीय महिलाओं ने बैंड लेकर हिंसा के खिलाफ मोर्चा संभाला। फिरोजाबाद में भी लोगों में आक्रोश दिखा, जहां पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, तो वहीं आगरा में अत्याचारियों को जेल भेजने की मांग उठी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोवा और जम्मू कश्मीर में भी लोगों में हिंसा के खिलाफ गुस्सा दिखा। गोवा के पंजिम में मंदिरों पर हो रहे हमले और महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता के विरोध में हिंदू राष्ट्र जागृति के लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने भारत माता की जय की गूंज के साथ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग उठाई और विरोध रैली निकाली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बीच उठती ये विरोध की आग धीरे धीरे और फैलती जा रही है। जगह जगह प्रदर्शनों के बीच हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तो और लोग अब ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नल सिंह, इन तस्वीरों को देखकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो हालात बांग्लादेश में बने हैं, क्या उसी से शेख हसीना को कॉन्फिडेंस फिर से आया है कि वो फिर से तख्ता पलट कर सकती हैं और वापस से वहां की पीएम बन सकती हैं? क्योंकि वो बार बार ये कहना चाह रही हैं कि बांग्लादेश की को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के जो कदम उन्होंने उठाए, उसकी वजह से उन्हें आज पीएम पद छोड़ना पड़ा। अगर आप बातों का एनालाइज कर देखें तो शेख हसीना और बांग्लादेश और पूरी दुनिया ये बिल्कुल क्लैरिटी से जान चुका है कि ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये एक गवर्नमेंट गिराने का आंदोलन था। इस आंदोलन का कहीं कोई एम ही नहीं था सिवाय इसके कि डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, उसकी गवर्नमेंट को। फिर हिंदू टारगेट क्यों? मैं आ रहा हूं अब लास्ट इस पर। जब ये सारे एम अचीव हो गए तो लास्ट जो बोलते हैं ना लपेटे में लेने वाली बात, वो आ गई कि इसमें अब हिंदुओं वाला एंगल भी ला लीजिए। क्यों? क्योंकि जमात इस्लामी किसकी है? बीएनपी किसके द्वारा सपोर्टेड है? आईएसआई द्वारा सपोर्टेड है। सीधी सीधी बात यह है। मैं कहता हूं मेरे ये देश अगर आप पॉलिटिशियंस का है, मेरा नहीं है। ये ऑपोजिशन अगर इस देश का है, ये ऑपोजिशन मेरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा लीडर है जो खुलकर एक बार आपके टीवी पर आकर ये बोल पाए कि नहीं, हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूं अगर आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है कि आप उसके बारे में कुछ कहें या ना कहें, बट कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं, ये बांग्लादेशी हिंदू हैं। आप कृपया कर इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिए। इन 1.5 करोड़ को मैं जगह दे सकता हूं, लेकिन ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। ये उनकी जमीन है जहां पर वो रह रहे हैं, उनको वो हक मिलना चाहिए। और अगर इस हक को आप हिंदुओं के तौर पर नहीं निभाना चाहते, मानवता के तौर पर क्यों नहीं निभाएंगे? जो जगह पर मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां मेरा सब कुछ है, मैं उसे छोड़कर क्यों आऊं? और आज वहां का हिंदू इकट्ठा होकर ये करने की कोशिश कर रहा है